ये 1 किलो आलू हैं, इनसे ना 2 डिशेस बनानी है। तो पहले मैंने आलू को छील लिया, धो लिया। अब इनके कर देने छोटे टुकड़े ताकि ये जल्दी उबल जाएं। और इस तरह इसके मैंने चौकोर चौकोर टुकड़े कर दिए। बहुत बारीक नहीं करना वरना वो देर से गलते हैं और पिसते नहीं हैं। तो इस तरह छोटे टुकड़े करके पानी इसमें थोड़ा डालना है, ज़्यादा नहीं भरना, ताकि इसके स्टार्च ज़ाया ना हो। पानी डाला और उबलने रख दिया। इतनी देर में आटा गूंदना है पराठों के लिए। तो आलू भरे पराठों के लिए तो आटे में मैंने डाला है नमक और इसमें डालूँगी ये सरसों का तेल, नेचर्स फ्रेश का कुकिंग ऑयल कोल्ड प्रेस। अब इसका तरीका गूंदने का ये है कि हम इस तेल को डाल के और सूखे हाथों से अच्छी तरह इसको तेल को और नमक को इस आटे में पानी डालने से पहले अच्छी तरह से मिक्स करना है। बहुत अच्छी तरह इसको मिक्स करना चाहिए। पूरा तेल और नमक इस आटे में मिक्स हो जाएगा तो फिर हमने इसको पानी डालना है। तो आटा की जो रोटियां बनेगी ना वो खस्ता बनेगी। अब तो पानी थोड़ा डालिएगा और आटा ज़रा सख्त गूंदना है। आटा गूंद के और इसको हमने थोड़ी देर रख देना है। बस चूँकि तेल और नमक पहले मिल गया तो कोई मसला नहीं। अब जब आटा गूंद जाएगा तो इसमें हल्का सा तेल लगा के ऊपर और इसको ढक के रखना है। आटा काफ़ी सख्त होता है, ये देखिए आटा नरम नहीं है। बहता हुआ आटे से कभी भी पराठा अच्छा नहीं बनता। सख्त आटा है और इसको अब सब ढक के थोड़ी देर के लिए रख दें। इतनी देर में आलू उबल जाएंगे और तो उसमें से चूँकि मैंने 2 डिशेस बनानी है तो थोड़ा सा आलू लेके और इसमें मैंने डाला है ये पिसा हुआ और दड़ा हुआ जो होता है ना साबित धनिया, इसको दड़ा हुआ है जो मतलब बारीक नहीं है। फिर इसमें आधी चमची से कम जीरा है, चौथाई चम्मच इसमें डाली है मैंने अजवाइन और ये है सूखा पुदीना और अनारदाना धो के रखा हुआ था। अनारदाना धुला हुआ है और पुदीना सूखा डाल दिया तो इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। ये सब चीज़ें इसलिए डाली हैं कि ये जो इसका आलू का गैस करता है ना वादीपन है, ये अजवाइन से, ज़ीरे से, पुदीने से निकल जाता है। अब ये सब चीज़ें इसमें डाली हैं। इसमें डाला है मैंने चाट मसाला, या तो नींबू निचोड़ लें या डाल दें चाट मसाला। मैंने इसमें तकरीबन ये 1 टीस्पून भर के चाट मसाला है और हस्बे ज़ायका ये कुटी हुई मिर्चें हैं, जितना आपका जायका हो वो डालें, और नमक। ये दोनों चीज़ें हस्बे ज़ायका हैं। अच्छा, इसकी एक ये ख़ास बात है कि जब हम ये मसाला बनाते हैं ना तो ये नमक मिर्च ज़रा तेज़ यानी चरचरा होना चाहिए ताकि रोटियों में सेट हो जाए। अब उन आटे के मैंने 8 पेड़े बनाए हैं, छोटे छोटे पेड़े बना के इन्हें भी थोड़ी देर रखा है। अब ये इसमें प्याज काटी है और इसे फिर मिक्स कर दिया अच्छी तरह। अब इस आटे के थोड़ी छोटी छोटी रोटियां बेलनी है, पूरी बड़ी नहीं बेलनी वरना बहुत ज़्यादा आलू खर्च होता है। अब इस साथ छोटी छोटी पेड़ों से ये रोटियां बेल जाएंगी। तो इस तरह आलू लगाना है कि ये सारे में फैल जाए। तो इसमें आलू लगाएंगे और ये जो आलू का मिक्सचर हमने बनाया था ताकि सारे में फैल जाए, चम्मच की मदद से फैलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा इवनली ना एक जैसा फैलेगा। हाथ से तो कहीं थोड़ा ज़्यादा कहीं कम हो जाता। तो अब इसको सब तरफ लगा लें। अच्छी तरह हो गया, कवर हो गया। तो अब वो जो इसी साइज़ की दूसरी रोटी बेली थी वो इसके ऊपर ढक के अच्छी तरह दबा देंगे किनारे उसके, ताकि ये निकले ना। और इसको हल्के हाथों से हमने बेलना है। इसको ज़ोर लगाएंगे ना तो ये पराठा फट जाएगा। तो इनको हल्के हाथों से हमने बेलना है और इसको बारीक बनाना है। ये इसलिए छोटे पेड़े लिए हैं, आलू भी बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं है। ये पराठे ना बहुत नफीस बनते हैं बारीक बारीक। बस इसको बना लें, पका लें। जब शुरू में अगर हम इसमें ऑयल डाल देंगे तो ऑयल सारा जज़्ब हो जाएगा और पराठा जो है ना बड़ा सौगी सौगी हो जाएगा। तो इसलिए जब ये अच्छी तरह दोनों तरफ से सिक जाता है ना तो फिर इसमें तेल या ऑयल डालें तो ये कुरकुरा बनता है। मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया, आप जो घी इस्तेमाल करते हैं घर में वो डालें। मैंने थोड़ा लगाया। अगर आप कुकिंग ऑयल या तेल डालते हैं ज़्यादा लगा लें। मैंने सिर्फ सेहत के रेफरेंस की वजह से बहुत थोड़ा इस्तेमाल किया। अब ये पराठा तैयार हो जाएगा। मज़ेदार किस्म का कुरकुरा पराठा होगा। अच्छा, इसको ढक के नहीं रखना हॉट पॉट में, गरम गरम बनाएं, हवा में रखें तो ये कुरकुरा रहेगा और मज़े का बनेगा। और बस इसको हल्की आंच पे करना है ताकि इसका रंग अच्छा रहे। और ये पराठा हमारा हो गया तैयार। इसको चटनी के साथ, दही के साथ, अचार के साथ खाएं तो बारिश का, बरसात का, सर्दी का, गर्मी का, हर मौसम का लुत्फ़ आ जाएगा।